स्वागत है आपका द स्टेट सेंटिनल में और मैं हूं राहुल सिंह और इस वक्त मेरे साथ हैं जम्मू के बहुत ही फेमस चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर शगुन कोहली जी। आज हम बात करने वाले हैं बजट पे, क्योंकि बजट को लेकर हमेशा भारत में चिंताएं बनी रहती हैं कि क्या नए साल में आने वाला है और बजट में क्या कुछ छूट जो है वो आम पब्लिक, जो आम जनता है जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं, उन्हें मिलने वाली है और जो छोटा तबका है और भी। क्योंकि पिछला साल जो देखा जाए कोरोना काल में काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान हुआ है हर एक सेक्टर को और बहुत ही मुश्किलात से वो पूरा साल गुजरा है। और अब उम्मीदें ये जताई जा रही थी और काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी सरकार से कि जो अब बजट आएगा क्या कुछ चेंजेस आएंगे और आम पब्लिक के लिए क्या किया जाएगा जो नुकसान में रही है, चाहे वो बिजनेस क्लास की बात की जाए या फिर एम्प्लॉयज़ की बात की जाए, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जाए, हेल्थ सेक्टर की बात की जाए, क्योंकि हेल्थ सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। पिछले साल आपने देख लिया कि भारत में क्या कुछ हुआ है, हालांकि इंप्रूवमेंट हो चुकी है। अब बात करने के लिए हमारे साथ, मैंने पहले बता दिया कि मिस्टर शगुन कोहली जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू राहुल फॉर वेलकमिंग मी टू दिस शो। सर बात करें, बजट आ चुका है, राइट। सबसे पहले आम जनता, जो आम पब्लिक है, जो मिडिल क्लास है, उनको हमेशा चिंताएं बनी रहती है कि हमारे लिए क्या आने वाला है। आप क्या देखते हैं मिडिल क्लास के लिए क्या कुछ है? देखिए, अगर हम बात करें तो पर्सनल जो स्लैब्स थे हमारे, जो इनकम टैक्स रेट्स थे, उसमें कोई चेंज नहीं आया है इस बार। और जो सैलरी क्लास है वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि हमें एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है सैलरी एम्प्लॉयज़ को 50,000 की, वो इंक्रीज करके थोड़ी बढ़ाई जाए कि लोगों की कंजम्पशन पावर थोड़ी बढ़ी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो चीज़ें वैसी की वैसी रही। बट एक रिलीफ देखने को मिला फॉर पीपल हु आर 75 एंड अबव। उनके लिए इन्होंने ये चीज़ कर दी कि जैसे अगर आपकी सिर्फ पेंशन इनकम है या इंटरेस्ट इनकम है तो यू डोंट नीड टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। तो सीनियर सिटीजन्स हैं, 75 ईयर्स के हैं, वो उनके लिए मुश्किल भी होता था, तो दैट इज़ अ रिलीफ। आपको लगता है कि जो ये चीज़ दी गई है, जो 75 साल से ऊपर है उनको रिलीफ दिया गया, ये सही है? सर सही है, ऑब्वियसली। इफ लाइक एनीबडी फ्रॉम योर फैमिली हु 75, सर 10 सीढ़ियाँ चढ़नी हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड जब अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना शुरू करेंगे या कुछ, कितना मुश्किल होता है। दैट इज़ अ बिग रिलीफ फॉर देम। आई हैव सीन पीपल कमिंग टू मी हु आर 85 एंड अबव और 75 एंड अबव, और उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। उनसे सर ढंग से चला नहीं जाता, तो ये चीज़ें तो एक कंप्लायंस बर्डन था विच इज़ नॉट देयर। और इन्होंने और चीज़ सिंपल करी है इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए कि प्री फिल्ड फॉर्म्स आएंगे। प्री फिल्ड फॉर्म्स में आपका सैलरी इनकम कितनी आ रही है, आपका TDS कितना कटा है, आपका डिविडेंड कितना आ रहा है। इवन दे हैव इनकॉर्पोरेटेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि जो आपकी कैपिटल गेन, मतलब आप कुछ एसेट्स बेचते हैं अपने जो कैपिटल नेचर के होते हैं, जैसे कि आपका म्यूचुअल फंड्स बेच रहे हैं या इक्विटी शेयर्स बेच रहे हैं या प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, क्लासिक एग्जांपल प्रॉपर्टी, तो उस पे उसकी डिटेल्स आना शुरू हो जाएंगी फॉर्म में ऑटोमेटिकली, विच इज़ अ गुड साइन। वी आर एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स अ ऑटोमेटेड इंडिया, डिजिटल इंडिया, और दे आर लिंकिंग पैन विद एवरीथिंग नाउ। तो जहाँ तक मैं बात करता हूँ, क्योंकि बजट आया, जो आम जनता, मैं मिडिल क्लास की बात करता हूँ, लोगों को एक्सपेक्टेशंस थी, जो एम्प्लॉयज़ हैं कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ छूट मिलेगी, कुछ राहत मिलेगी, वो कहीं ना कहीं निराशा में है। क्या आपको लगता है कि ये निराशा जो है ये अभी के लिए है? क्योंकि ये देखा जा रहा है, जो बातें आ रही है कि ये जो बनाया गया है बजट आने वाले भारत के लिए है। सो फॉर मी इट्स अ वेरी टेक्निकल बजट, इट्स अ वेरी ग्रोथ ओरिएंटेड बजट। तो ये जो इसका फ्रूट है ना, वो अभी नहीं मिलेगा। ये आज से 10 साल बाद मिलेगा, 5 साल बाद मिलेगा। तो यू आर एक्सपेक्टिंग कि इसमें कुछ अच्छा आएगा अगर सर गिवन दैट इट इज इम्प्लीमेंटेड एंड इट इज एग्जीक्यूटेड इन टाइम फ्रेम, इन गिवन टाइम फ्रेम। ऐसा ना हो कि हमारा बजट अभी स्टार्ट हुआ है और ये इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू है 5 साल बाद, उसका तो कुछ फायदा ही नहीं है। तो अगर वो सब चीज़ें रही तो इट्स अ गुड बजट और राहत देखने को मिल रही है। सर अगर हम बात करें, इन्होंने आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इन दोनों पे कस्टम ड्यूटी कम करी है। दो उस पे एक सेस भी लगाया है ऊपर से, बट स्टिल द बेनिफिट इज देयर। एक नया सेस आया है आज की डेट में, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, जिससे फायदा होगा, एग्रीकल्चर को भी होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी होगा। विच इज लाइक हम देखें तो जम्मू में, JNK में रोड्स कैसी थी पहले, अब द गवर्नमेंट हैज़ डन समथिंग, और वो हमें कैसे देखने को मिला है, क्योंकि इंफ्रा सेक्टर में हम आगे जा रहे हैं।
और रूरल एक सिर्फ जो रूरल इंफ्रा है उसको डेवलप करने के लिए ही 40,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है इन्होंने। जम्मू कश्मीर की ही बात करते हैं, क्योंकि मेनली हमें यहाँ पर फोकस अगर देखा जाए, अभी हम बात भी करें तो जम्मू कश्मीर को इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला आने वाले, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो यहाँ ज़्यादातर जो बिजनेस भी है वो भी ठप रहा पिछले साल में। जो छोटे बिजनेस क्लास के लोग हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, उनको अब कुछ होगा, इससे कुछ मिलेगा? सर देखिए, काफ़ी चीज़ें लाई गई हैं, जैसे हमारी एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम भी जो इधर है पॉलिसी, वो भी अभी नई इम्प्लीमेंट हुई। सब्सिडीज आई हमारे लिए जो प्लांट एंड मशीनरी पे मिलती हैं या जो बैंक इंटरेस्ट होता है उस पे मिलती हैं, तो विच इज़ अ गुड साइन अगेन। और ऐसा है कि अगर हम बात करें, हमारे यहाँ पे मैक्सिमम जो लोग हैं वो स्मॉल बिजनेस से बिलोंग करते हैं, तो स्मॉल कंपनीज की डेफिनेशन में भी चेंज आया है, जिससे उनके ऊपर जो कंप्लायंस बर्डन था फिर वो भी कम हुआ है। जो फॉर्म्स की कॉस्ट थी, जो फीस थी, वो भी कम हुई है। तो कंपैरेटिवली कुछ ना कुछ तो हम एक राइट डायरेक्शन पे जा रहे हैं। और बिजनेस सेक्टर में बात करें तो आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया भारत, ये सेंटिमेंट तो पुश कर रही है गवर्नमेंट व्हेन वी आर सीइंग। और देखिए, हमारी एफएम मैडम ने ये भी कहा कि टू बी अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारे लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट जरूर करनी है, हमें अपनी डबल करनी है। तो उसका इफेक्ट जेएंडके में फॉर श्योर दिखने को मिलेगा, बिकॉज जेएंडके के लिए लास्ट टाइम जेएंडके एंड लद्दाख इकट्ठा था, इस बार जेएंडके अकेला है एंड 30,000 करोड़ इज एलोकेटेड टू जेएंडके एट दिस पॉइंट, तो विच इज गुड साइन। एजुकेशन को भी बूस्ट कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा हम यही सोच सकते हैं कि दिस इज सी एजुकेशन तो हमारी तो कंप्लीट हो गई, आपकी कंप्लीट हो गई, दिस इज फॉर द अपकमिंग फ्यूचर। और इंफ्रा भी जो है हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन दिस इज जस्ट फॉर द अपकमिंग फ्यूचर, तो दिस इज वेरी ग्रोथ ओरिएंटेड बजट। ओके, आपको लगता है कि ये सही बजट है और आने वाले टाइम में लोगों को फायदा अगर इम्प्लीमेंट हो, मैंने पहले भी कहा, अगर इम्प्लीमेंट हो, इट्स अ वेरी ग्रोथ ओरिएंटेड बजट। चलिए, जो ये सिर्फ यही बात है, क्योंकि देखा जा रहा है कि क्योंकि आम जनता यही देख रही है कि जो बजट आया है कि समझने में टाइम लगता है, आम जनता को टेक्निकल चीजें समझने में काफी टाइम लगता है। वो देखना चाहते हैं, जैसे मैं आम भाषा में लोग यही देखना चाहते हैं कि हमें टैक्स में कितना रिबेट मिल रहा है। हाँ, तो टैक्स में रिबेट की बात करें तो गवर्नमेंट ने ये चीज करी है, जैसे अगर हम सोचते हैं कि अपना घर बनाना है, बिल्कुल, तो इफ द स्टैम्प वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी इज 45 lakhs और लेस, तो हमें 1.5 लाख रुपए तक की मैक्सिमम एग्जम्पशन मिल सकती है इंटरेस्ट में। स्टार्टअप्स हैं, नए लोग आ रहे हैं, उनको स्टार्टअप्स जो बूस्ट मिल रहा है, तो उसमें स्टार्टअप इज बेसिकली समथिंग विच इज डूइंग समथिंग न्यू इन इनोवेशन, राइट। तो उसके लिए भी उन्होंने जो टैक्स हॉलिडे पीरियड होता था 10 साल में से किसी 3 साल आप कॉन्सिक्यूटिव ले सकते थे, वो उस पॉलिसी को भी 1 साल एक्सटेंड किया है। तो दे आर डूइंग समथिंग और द अदर ना कुछ तो कर ही रहे हैं। आम चीज़ों में अगर मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि ये लोग देख रहे हैं कि गाड़ियाँ जो है वो महंगी होने वाली हैं, स्टील की बात की जाए वो महंगा होने वाला है, या मोबाइल चार्जेस की बात की जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों की बात की जाए कि महंगा। सर, इलेक्ट्रॉनिक एफएम साहिबा ने भी कहा कि दिस इज अ ग्रोइंग मार्केट, और 2.5% हमारी मोबाइल फोन्स पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है, कस्टम ड्यूटी बढ़ी है। और जैसे आपने कहा कि आयरन और स्टील उस पर कम हुई है, 2.5% कम हुई है, पहले 5 थी, अब 2.5 हुई है। और जिस सिमिलर टोन में आप जैसे कह रहे हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुछ स्पेयर पार्ट्स कॉस्टली हुए हैं, 10% अगर कस्टम ड्यूटी थी तो वो 15 चले गई है। बट ऐसा है, जो इन्होंने स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई है, दैट इज गोइंग टू बूस्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर। हमारे यहाँ पे तो ऑटोमोबाइल सेक्टर ही छोटे छोटे बिजनेस लेके वही बैठे हुए हैं, बिकॉज अब देखिए स्क्रैपिंग पॉलिसी आ गई, इट वुड बी मैंडेटरी कि आपने 15 साल के बाद अपनी गाड़ी को स्क्रैप करना है, एंड गवर्नमेंट विल प्रोवाइड यू इंसेंटिव टू चेंज द कार यू आर हैविंग, द व्हीकल यू आर हैविंग। तो उस चेंज के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी गाड़ी 15 साल पुरानी होगी, तो वो दे विल प्रोवाइड मी, अभी तक रूल्स नहीं आए, दिस इज जस्ट द बजट, रूल्स अलग से डिक्लेयर होंगे, तो उसमें मे बी हमें कुछ टैक्स बेनिफिट मिले या कुछ और मॉनेटरी इंसेंटिव मिले ऑन परचेजिंग अ न्यू कार विच इज 15 years और ओल्ड। और इवन जो हमारी 18,000 करोड़ आर गिवन टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो टाटा और अशोक लैंड वो तो
बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें तो हेल्थ सेक्टर को काफी ज्यादा बूस्ट किया गया, उसमें काफी ज्यादा उन्होंने बजट में इजाफा भी किया है। 135% अगर देखा जाए तो 137% 137% जो है उसमें इजाफा हुआ, और ये अच्छी बात भी है। इट इज अ वेरी गुड थिंग, इट इज डेवलपिंग द इंफ्रा फॉर द फ्यूचर। अब अगर इन्होंने बोला है कि अभी हम 2 लाख समथिंग करोड़ 2 लाख समथिंग करोड़ 2.38 राइट, तो वो हमारे लिए आ रहा है, और 64 lakhs वो और 64,000 lakhs अगेन वो दे विल बी गिविंग अस इन नेक्स्ट 6 years। और इन्होंने जैसे प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, देयर लाइक कवरिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट। अगर आप देखें अभी भी आयुष्मान भारत आपकी स्कीम्स चल रही हैं, तो दे आर प्रोवाइडिंग, सी अब जब से हम यूटी हैं, यंगेस्ट यूटी हैं, तो गवर्नमेंट ध्यान तो थोड़ा सा रखेगी। गैस प्रोजेक्ट भी लाया हमारे लिए, गैस पाइपलाइन, एग्जैक्टली, समथिंग इज कमिंग ना। अब पहले कुछ स्कीम्स थी जो हमारे यहाँ पे नहीं पहुंचती थी हमारे पास तक, अब पहुंचेंगी। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर हम बात करें तो वो शायद से आप देखिए तो कॉटन में पहले 0% कस्टम था, अब 10% कर दिया है। इट माइट कॉस्ट अ लिटिल मोर, बट उनके प्रमोशन के लिए दे हैव सेट अप 7 न्यू पार्क्स, दे आर गोइंग टू सेट अप 7 न्यू पार्क्स। अब बात वही है सर, इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन। हम कह रहे हैं बहुत अच्छा बजट है, आप आज का ना सोचें, कल का सोचें, बट वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। एक जाते जाते मैं 2 सवाल आखिर में पूछना चाहता हूँ। एक सवाल ये कि जो फ्यूल की बात की जाए, पेट्रोल और डीजल की बात की जाए, उसमें एग्री सेस जो है वो बढ़ाया गया है। हालांकि ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इससे जो आम जनता है, जो उपभोक्ता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कंपनीज हैं उन्हें पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो नीचे जनता है पहले तो वैसे ही पेट्रोल डीजल देखा जाए काफी महंगा हो गया है। क्या फर्क पड़ने वाला है आम जनता? सर देखिए, कोविड-19 जैसे ही आया था तो दे हैड एक्साइज ड्यूटी उन्होंने स्पेसिफिकली ऐड ऑन कर दी थी फॉर दिस पर्पस कि हम थोड़ा सा हेल्थ सेक्टर को संभाल सकें। तो अभी ऐसा हो रखा है कि पेट्रोल और डीजल के रेट्स में उन्होंने एग्रीकल्चर एंड इंफ्रा डेवलपमेंट सेस लगाया है, ₹2.5 और ₹4 डीजल पे, लेकिन जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको रिड्यूस कर दिया है। तो अल्टीमेटली जो प्राइस है दैट विल बी नियर अबाउट दैट ओनली, तो कुछ ज्यादा कोई बढ़ने वाला नहीं है। आखिर में दैट इज जस्ट एन एजम्पशन, दो ये कर सकते हैं क्योंकि बिकॉज यू नो दिस इज जस्ट अ बजट। एक्चुअल में जब चीजें होती हैं दे आर मच डिफरेंट। आपने अभी मैं आपको बताऊं तो गवर्नमेंट अपनी रिसीट्स बढ़ाने के लिए LIC में डाइवेस्टमेंट्स कर रही हैं, और FDIs को बढ़ावा देने के लिए 74% इंश्योरेंस वाले खुश हैं, बहुत ही खुश हैं। आप बात करें इंश्योरेंस सेक्टर को छोड़ दें, आप ऑटोमोबाइल सेक्टर को करें, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए ही उन्होंने स्क्रैपिंग पॉलिसी भी लाई और डिमांड भी क्रिएट हुई ऑलमोस्ट, तो अच्छा ही है सर। अच्छा है राइट। वैसे भी NRIs की बात की जाए तो उन्हीं के लिए भी कुछ उन्होंने अलग से रखा हुआ है कि वहाँ से अगर वो यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि बाहर काम कर रहे हैं, उसके बाद भारत में आना चाहते हैं, तो उनका एक टैक्स होता था, वो भी उसमें कुछ उन्होंने बड़ी ज्यादा जो है वो छूट दी है। आखिर में जाते जाते आपसे जानना चाहूंगा, आप किस तरह से, अब मैं फिर से एक बार पूछता हूँ, जम्मू कश्मीर के लिए ये बजट क्या है, क्या सही है? और जम्मू, क्योंकि जम्मू जो है इस वक्त देखा जाता है कि जम्मू को हमेशा निगलेक्ट किया जाता है, बाकी भारत अलग है और जम्मू कश्मीर अलग है। खासकर जम्मू की बात की जाए तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा हो जाती है, बिजनेस क्लास जो है, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर जो बिजनेस होता है वो बाहर से जो लोग आते हैं घूमने के लिए, कटरा माता वैष्णो देवी, वही लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग है उसी पे सारा डिपेंड करता है। तो इनके लिए क्या होने वाला है? सर इंफ्रा को बहुत एलोकेशन हुई है, तो अगर, और हम सब अब सीधे सेंटर के नीचे हैं, तो अब तो हम स्पेशल चाइल्ड हैं। पहले भी स्पेशल चाइल्ड थे, वो नाम से थे, बट अब तो स्पेशल चाइल्ड हैं। तो उम्मीदें तो यही हैं कि अच्छा होगा। तो J&K के लिए, जम्मू के लिए इन पर्टिकुलर आई थिंक कि कुछ अच्छी चीज़ें जल्दी ही आने को मिलेंगी, क्योंकि अगर हम बात करें अब आहिस्ता आहिस्ता J&K भी जो है एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग स्टेट भी बन रही है, UT भी बन रही है। तो दो इस बार एग्रीकल्चर बजट में, मतलब बजट में एग्रीकल्चर के लिए कुछ खास नहीं था। इट वाज मोर अबाउट कि दे वर कंपेयरिंग इट विद लास्ट ईयर MSP और 13-14 MSP, विच इज लाइक यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट, राइट। बट ये था कि 1 लाख करोड़ उन्होंने अलग से रख दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, विच इज अगेन कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो तभी रिटर्न मिलेगा। तो हम उससे ये सोच सकते हैं कि हाँ J&K के लिए कुछ तो आएगा। गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज तो आएंगी सर।
राइट, और एजुकेशन सेक्टर में बूस्ट किया है तो एम्प्लॉयमेंट तो आएगी ना नए। और वैसे भी देखा जा रहा है कि जो नया बजट आया है, क्योंकि छोटे क्लास के जो बिजनेसमैन को इतना वो कह रहे हैं कि हमें तो निराशा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो एंटरप्रेन्योर है उनको काफी ज्यादा बूस्टअप मिलेगा, वो लोग अपना अलग बिजनेस लेकर आएंगे। और साथ में अगर एंटरप्रेन्योर आते हैं तो सही मायनों में देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, क्योंकि अपने आगे तो एम्प्लॉयज रखेंगे। राइट, तो सही डायरेक्शन में है बजट सर। दैट वे मैं कह रहा हूँ ना, मेक इन इंडिया, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, बिल्कुल राइट, उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग डबल, तो बहुत अच्छा है। अगर ये कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, अगर हमारी जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यहाँ से आ रही हैं या ऑटोमोबाइल सेक्टर के कुछ स्पेयर पार्ट्स उनकी कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, तो वो प्रमोट कर रहे हैं कि आप यहाँ पे मैन्युफैक्चर करो ना। राइट, हम सर एकदम से उधर नहीं पहुँच जाएंगे, बट टाइम लगेगा, बट वी आर ऑन द ट्रैक ना। बात सिर्फ यही है कि जो बजट आया है उसे इम्प्लीमेंट उसी तरीके से किया जाए जो लाया गया, जो दिखाया जा रहा है। राइट। ओके, थैंक यू शगुन जी, हमसे इतना हमें टाइम देने के लिए और चीज़ें समझाने के लिए। आई थिंक आपको कुछ चीज़ें समझ आई गई होंगी। और जो चीज़ें अभी, क्योंकि जम्मू कश्मीर खास तौर पर ये देखा जाता है कि जम्मू कश्मीर कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर नेगलेक्ट हो जाता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। जिस तरह से शगुन जी ने भी बताया कि जो ट्रैक पकड़ा हुआ है, जो सरकार ने बजट लाया है, अगर उसी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाता है तो आने वाले 5 सालों में ये चीज़ें दिखेंगी और ज़रूर दिखेंगी। गैस पाइपलाइन आई है बेशक, और उसके बाद और भी चीज़ें आने वाली हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जम्मू कश्मीर में बूस्टअप मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती जाएगी। जो अभी तक देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट भी करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन अब उसमें आने वाले समय में अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो चेंजेस देखने को मिलेगी। दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए द स्टेट सेंट्रल के साथ। नमस्कार।